घने जंगलों के बीच खड़ा अंकोर वॉट सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि समय के भीतर छुपा एक जीवित रहस्य है। सदियों से शांत दिखने वाले इस परिसर के नीचे एक ऐसी जल मशीन सो रही है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भय ने बनाया था। कहा जाता है कि यह मशीन पानी नहीं, आत्माओं का प्रवाह नियंत्रित करती थी। जैसे जैसे आधुनिक दुनिया ने प्रकृति की सीमाएं तोड़ी, वैसे वैसे ये प्राचीन तंत्र जागने लगा। और अब जब बहाव फिर से चल पड़ा है, सवाल यह नहीं कि क्या होगा, सवाल यह है कि अगला कौन होगा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। एक भारतीय हाइड्रोलॉजिस्ट और प्राचीन तकनीकों के शोधकर्ता, जब उसे अंकोर वॉट की जल प्रणाली पर रिसर्च का न्योता मिला तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। कागजों में लिखा था ये दुनिया की सबसे उन्नत मध्यकालीन जल प्रणाली है, लेकिन जो नहीं लिखा था वह कागज सह नहीं सकते थे। पहली ही रात जब आर्यन ने मंदिर के पश्चिमी जलाशय के पास डेरा डाला, उसने देखा पानी हिल रहा था, बिना हवा के, बिना किसी जानवर के। और फिर पानी से एक आवाज आई, इसे मत जगाओ। अंकोर वॉट की जल मशीन सिर्फ नहरों का जाल नहीं थी, ये थी विशाल जलाशय, बरेज, भूमिगत सुरंगें, पत्थर से बने वाल्व और स्वचालित जल प्रवाह प्रणाली। इतिहासकार कहते हैं ये प्रणाली बाढ़ रोकती थी, सूखे में पानी देती थी और मंदिर की नींव को स्थिर रखती थी। लेकिन आर्यन ने कुछ और देखा। एक प्राचीन खमेर शिलालेख में लिखा था, जब देवता क्रोधित हों तो जल को मार्ग दो, जब आत्माएं भूखी हों तो उन्हें बहने दो। जल किसे बहाकर ले जाता था। तीसरी रात के ठीक 3:17 पूरे परिसर में कंपन हुआ। जमीन के नीचे से पत्थरों के सरकने की आवाज आई और फिर पानी बहने लगा, वो भी उन नहरों में जो सदियों से सूखी थीं। आर्यन दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। उसने देखा पत्थर के वाल्व अपने आप घूम रहे थे। कोई मोटर नहीं, कोई मानव नहीं, सिर्फ पानी और अंधेरा। उसी पल उसे पानी में परछाइयां दिखीं, परछाइयां जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अगली सुबह एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु आर्यन से मिलने आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। उसने कहा, ये जल मशीन नहीं है पुत्र, यह एक सील है। भिक्षु के अनुसार 900 साल पहले अंकोर साम्राज्य ने एक ऐसा अनुष्ठान किया था जिसमें हजारों लोगों की बलि दी गई। उनकी आत्माओं को जल प्रवाह के साथ भूमिगत सुरंगों में बांध दिया गया। जल चलता रहा तो आत्माएं कैद रहीं, जल रुका तो वे जाग जाती हैं। आर्यन एक वैज्ञानिक था, उसे आत्माओं पर विश्वास नहीं था। उसने फैसला किया मुख्य जल नियंत्रण कक्ष खोलने का। जब अंतिम पत्थर हटाया गया, हवा ठंडी हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर उकेरे गए चेहरे हिल रहे थे और बीच में था एक विशाल पत्थर का चक्र जिस पर लिखा था, जल रुका तो द्वार खुलेगा। और तभी जल रुक गया। पूरे मंदिर परिसर में मूर्तियों की आंखों से पानी बहने लगा, जमीन के नीचे से चीखें आने लगीं, नहरों से काले हाथ निकलने लगे। आर्यन ने देखा पानी के भीतर हजारों चेहरे, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, भूख थी। भिक्षु की आवाज गूंजी, अब यह मंदिर नहीं, शवगृह है। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया, कांपती आवाज में बोला, अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो जान लो, अंकोर वॉट की जल मशीन इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं है, यह एक आत्मा कारागार है। और हमने पीछे से पानी की दीवार उठी, कैमरा गिर गया, रिकॉर्डिंग बंद। डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग मिलने के बाद कंबोडिया सरकार ने तुरंत पूरा इलाका सील कर दिया, मीडिया को दूर रखा और फाइल पर लिख दिया, नेचुरल स्ट्रक्चरल कोलैप्स। लेकिन सच इससे बहुत अलग था। 3 महीने बाद 3 और शोधकर्ता गायब हो गए। उनका आखिरी लोकेशन अंकोर वॉट की वही भूमिगत सुरंगें। और अजीब बात, उनके शरीर कभी नहीं मिले, सिर्फ उनके जूते पूरी तरह गीले और अंदर से मिट्टी से भरे। एक गुप्त सैटेलाइट सर्वे में एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। अंकोर वॉट के नीचे एक और संरचना थी, एक डूबा हुआ मंदिर जो नक्शों में कभी दर्ज ही नहीं था। उस मंदिर तक जाने का रास्ता जल मशीन के मुख्य प्रवाह से होकर। मतलब साफ था, पानी सिर्फ बहता नहीं था, वह मार्गदर्शक था। एक फ्रेंच पैरानॉर्मल टीम ने रात 2:46 हाइड्रोफोन डाला, पानी के नीचे की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। पहले सिर्फ बहाव की ध्वनि थी, फिर अचानक, हम भूखे हैं। भाषा खमेर थी, लेकिन उच्चारण मानव जैसा नहीं। और सबसे डरावनी बात, आवाज एक नहीं थी, सैकड़ों थीं, एक साथ। पुराने ग्रंथों की दोबारा व्याख्या की गई। तब पता चला 900 साल पहले अंकोर साम्राज्य पर एक ऐसी आपदा आई थी जो बीमारी नहीं थी, जो युद्ध नहीं था। ग्रंथ उसे कहते हैं जल से आई छाया। लोग पानी देखते थे और फिर गायब हो जाते थे। राजा ने आदेश दिया, अगर छाया पानी से आई है तो उसे पानी में ही बांधो। यही वजह थी जल मशीन बनाई गई और उसी में हजारों आत्माओं को कैद किया गया। वैज्ञानिकों को अब एक बात समझ आई, पिछले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन,
सूखा, भूमिगत जल का दोहन, इन सब ने प्राकृतिक प्रवाह को बिगाड़ दिया। और जब पानी असंतुलित हुआ तो सील कमजोर पड़ गई। यानी जो कैद थे वो अब रास्ता ढूंढ रहे थे। एक रात अंकोर वॉट के मुख्य द्वार पर अपने आप पानी से लिखा दिखा, हमें वापस बहने दो। अगली सुबह वो शब्द गायब थे, लेकिन पत्थर पर नमी अब भी थी। भिक्षुओं ने मंदिर बंद कर दिया और कहा, अगर जल मशीन पूरी तरह रुकी तो ये सिर्फ मंदिर नहीं डूबेगा, पूरा जंगल, पूरा शहर और शायद उससे भी ज्यादा। 15 जुलाई रात के ठीक 1:11 बजे अंकोर वॉट की सारी नहरें, जो सदियों से किसी न किसी रूप में बहती रही थीं, एक साथ शांत हो गईं। कोई आवाज नहीं, कोई लहर नहीं, जैसे पानी ने सांस रोक ली हो। जंगल के जानवर अचानक चिल्लाने लगे, पक्षी जमीन पर गिरने लगे और मंदिर के शिखरों पर बैठी मूर्तियों की परछाइयां गलत दिशा में फैलने लगीं। भूमिगत सुरंगों में तापमान अचानक गिर गया। कैमरों ने दिखाया दीवारों से पानी नहीं, काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं के भीतर चेहरे, हजारों चेहरे, कुछ बच्चे, कुछ सैनिक, कुछ पुजारी, सबकी आंखें खुली हुईं, सब एक ही दिशा में देख रहे थे। ऊपर भिक्षुओं ने प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी सबसे बूढ़े भिक्षु ने कांपती आवाज में कहा, हम गलत थे, ये आत्माएं नहीं हैं। सब चौंक गए। उसने आगे कहा, ये तो उनके खाली खोल हैं, असल चीज हमने कभी देखी ही नहीं। ग्रंथों में जिस जल से आई छाया का जिक्र था, वो आत्मा नहीं थी, वो था एक चेतन अस्तित्व जो पानी को माध्यम बनाता था। जैसे ही जल मशीन रुकी, अंकोर वॉट के नीचे छिपा डूबा हुआ मंदिर पूरी तरह उभर आया। उसके द्वार पर लिखा था, यहाँ देवता नहीं रहते। भीतर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई वेदी नहीं, सिर्फ बीच में पानी से भरा एक गोल कुंड, और कुंड के भीतर एक परछाई जो लगातार आकार बदल रही थी, कभी मानव, कभी पशु, कभी कुछ ऐसा जिसका नाम भाषा में नहीं। उस परछाई की आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, तुमने मुझे बांधने की गलती की, अब बहाव रुका है, अब मेरी बारी है। तभी सब समझ गए, पुरानी बलियां उसे खुराक नहीं थीं, वे तो ताले थीं। और जल मशीन एक पिंजरा, अब पिंजरा खुल चुका था। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी अंकोर वॉट के ऊपर बारिश होने लगी, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं थी। हर बूंद छूते ही पत्थर काला पड़ने लगा, पेड़ सड़ने लगे, जमीन धंसने लगी, और जहाँ जहाँ बारिश गिरी वहाँ लोगों ने अपने ही प्रतिबिंब को मुस्कुराते हुए देखा। सैटेलाइट डेटा ने एक आखिरी सच दिखाया, भूमिगत जल सुरंगें अंकोर वॉट तक सीमित नहीं थीं, वे जुड़ी थीं मेकांग नदी से समुद्र तक और दुनिया के दूसरे प्राचीन जल स्थलों से। मतलब अगर यह अस्तित्व पूरी तरह बहने लगा तो ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रहेगी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, परछाई अब आकार नहीं बदल रही थी, वह ठहर गई थी और पहली बार उसने एक नाम लिया, मनुष्य।